हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारा लाल। मैं गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद ब्लॉक के एक ऐसे गांव में हूं जहां पे आने के लिए रास्ता तक नहीं है। मैं किसी तरह से रास्ते से आया। आप लोग रास्ते में देख भी रहे होंगे कि कितनी बेकार रास्ता, जो कि ये रास्ता जो है कागज में भी नहीं मिलेगा। कागज में चक्रोट भी नहीं है। और यह खेत किसी काश्तकार का है, खेत है। और इस खेत के जो मेढ़ी धर के पकड़ के जो है हम लोग गांव में आ रहे हैं। और ये आने के बाद ये तकलीफ हुआ कि इस गांव में लगभग 30-35 घर है और इन लोगों के आने जाने के लिए रास्ता तक क्या, चक्रोट तक नहीं है, कच्ची सड़क तक नहीं है। अब सोचिए ये लोग कैसे आते जाते हैं। और गांव जो कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे कितना दूर गांव है, लगभग आधा किलोमीटर दूरी जो है पैदल आना पड़ रहा है। और हम लोग जो है पैदल आधा किलोमीटर चल के उस गांव में पहुंचेंगे जहां के लोग जो है कितने वर्षों से इस रास्ते को झेल रहे हैं, आने जाने में उनको दिक्कत हो रही है। तो हम उसी रास्ते से पकड़ के उनके गांव में चलेंगे। वहां देखते हैं कितने लोग, पूरे गांव के लोग एकत्रित हैं। और आज बगावत पे उतर गए हैं कि गाजीपुर जनपद एक ऐसा जनपद है जहां पे रास्ता नहीं है। अभी आप लोगों ने पिछले दिनों एक घटना देखा होगा कि अठाठा गांव में नाव हादसा हो गया था, जिसमें 8 लोग एक ही गांव के शिकार हो गए थे और उनका जो है मौत हो गया। और ठीक वही कंडीशन इस गांव में भी दिख रही है। इस गांव का परिचय मैं जानूंगा यहाँ के लोगों से अच्छी तरह से। ये भी गांव जो है, इस गांव के चारों तरफ नदी है। देख रहे हैं आप, उधर से किनारे 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 पूरा नदी है, बिल्कुल किनारे तट पे नदी है। और हम जहाँ खड़े हैं, इस साल बता रहे लोग कि इस साल गुंजाइश है, बारिश नहीं हुई, नहीं तो हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे पानी शायद हमारे कमर के बराबर होता है। और ये बगल में नदी है, आप लोग देख रहे हैं। और ये नदी पूरे गांव के सटे हुए चारों तरफ से, और जहां से हम निकल रहे हैं आप लोग रास्ते में देख रहे हैं, हम जहां इस समय खड़े हैं वीडियो कर रहे हैं, लोग पैदल जा रहे हैं, इसके जस्ट दाहिने बगल लगभग 5 लट्ठा दूर पर नदी है और बाएं साइड लगभग 10 लट्ठा पे नदी है। यानी कि श्रीलंका के आकार का यह गाँव है। और उसी गाँव में जो है घुस के हम प्रवेश करेंगे, देखेंगे यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आती है। वैसे तो दिक्कत इस गाँव में आने के बाद बहुत काफ़ी दिक्कत है। अगर नहीं महसूस हो रहा होगा तो आप लोग आएंगे इस गांव में तो खुद आपको आभास हो जाएगा कि वाकई में इस गांव के लोगों के लिए बहुत काफ़ी दिक्कत है आने जाने के लिए। इस गांव में किसी के घर मोटरसाइकिल नहीं आती है। इस गांव में किसी के घर जो है 4 व्हीलर नहीं आता है, साइकिल से आ जाते हैं, क्योंकि साइकिल को अपने सर पे उठा के और मेड़ वाली रास्ता पकड़ के इस गांव में आते हैं लोग। और देखिए यहाँ पे पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी लोग जो है इसी बात से क्षुब्ध हैं, इसी बात से दुखी है कि जब चुनाव आता है, उस समय वोट लेना होता है, तो पूरे मंत्री, विधायक, प्रधान लोग जो है गांव में आके इनके चरणों में गिर जाते हैं कि माता जी हमको वोट दीजिए, हम आपके गांव की भलाई करेंगे, रास्ता बना देंगे। लेकिन सबसे बड़ी इनकी मुसीबत है, इनको कुछ नहीं चाहिए, रास्ता चाहिए। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि जिस तरह से उस पार वो पार जो अठाठा में रेवतीपुर ब्लॉक में जो घटना घटी है, वो घटना इस गाँव को भुगतना पड़े, देखना पड़े। क्या नाम है माता जी? मंजू। अच्छा, ये गाँव में का दिक्कत है? रास्ता के बहुत दिक्कत बा, पैखाना के भी बहुत दिक्कत बा। अच्छा, सबसे बड़ दिक्कत केकर बा? सबके बा, रास्ता के ढेर दिक्कत बा। हाँ, डिलीवरी होता तो आदमी खटिया पर लेके जाता। अच्छा, हाँ, तो ये जो है बहुत पहले ही से है कि बाद में? पहले ही से बाई। तो आपके होश में पूरा जीवन? हाँ, जब से आयल बा आदमी तब से बा। अच्छा, हाँ, ऐसा ही बा। कहल से आवे न से तक बनवा दिल जाए, हमके वोट दे दा। आ जब वोट ले लन से तब अबे ना करे से, तकबो ना करे ना कुल। कहीं न कहीं ये डर रही है कि हम अगर हम बता देंगे तो शायद इनके पर जो है अलग से कोई दबाव बनाने लगेगा, है डर है ना? हाँ, जरूर डर है। केकर डर है? हाँ, केकर डर है? कुल प्रधान लोग का, नेता लोग का। आगे तो के मार दिए? मार दे तो पटाख के न मार दो जी। क्या डरा था? एगो तो खुद हमनी का पैदल आवत जात बड़ी जा। तब क्या डरा तू? जब मारी देव उनके आओ तोरे खाली तो खुद रास्ता बने नहीं ना। खाली आवत बस दारू पिया आवत जनता के भाग जाता कहूँ जीत जाये तब बनाई रोड, जब बनाई फिर तक कहूँ नहीं करना आवत। बताए क्या कहती माता जी? हम लोग का रास्ते की दिक्कत है भैया। हम तो 50-60 बरिस का आयल बनी मठिया में, तो उनको सुविधा हम ना देखनी। हमने के यही में जिंदगी बीत गई। हमके जाना था कि यही में जिंदगी बीत जाए, में मर जाए जाए। रास्ता भी ना इतना परेशानी है कि लड़का का जब बाढ़ आ जाती है तो पढ़े ना जाते उनसे छुट्टी लेके घरे हो जाते उनसे लड़का। अच्छा माता जी, तबीयत खराब हो जाती तो कैसे लोग जाते हुए? ना बाबू, ऐसा ही आदमी रहेला ना जाई, आदमी कहाँ से ली आई तो आदमी जाई। तो बाढ़ में ना की जरूरत होले। ऐसे 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 तो भैया कैसा टांग टूंग के अपन आदमी ले जाला इमरजेंसी में। हम ही बीमार रहनी, हमार लड़का हमके कंधा पर टांग के ले गई, बहुत सीरियस रहनी, मर अटक गए, हमके कंधा पर लड़का टांग के ले गए से हमके दवाई भइल नहरा में।
अच्छा, डिलीवरी भी बहुत गांव में होते है। तो भैया डिलीवरी खटिया पर लाद के जले, खटिया पर 4 आदमी लाद के ले जाइए ओजा मठिया पर से आदमी कोनो साधन मिली तो लेके जाइए डिलीवरी के भैया। ये चीज प्रधान से कहले आप लोग? हाँ, प्रधान भी चाहे कोनो नेता हो चाहे कोनो कर्मचारी हो, हमके लगा था वो लोग गांव में ना आवत हो, ये लोग ने आवेला अपन स्वार्थ जब वोट आई चाहे कोनो काम आई अपन कह के अपन चल जाइलो, जब बीत जाई तो फिर ना आइलो, जाके ना आइलो तू कैसे हो। हाँ, जैसे खाए के आटा पिसाए के बा दिक्कत होला, पानी अब बारिश दई तो कैसे लड़का लेके जाइए, इतना परेशानी बा, आदमी उपासे रह जाता भैया, खैला बिना मर जाता हूँ, आदमी तेल मसाला बिना मर जाता हूँ। बाजारे भी जाएंगे तो उन लोग के कोई परेशानी, बाजारे तो भैया नुनहरा बार रसूलपुर बा, अब बारिश हो जाए तो कोई जा ही ना पाई, ये कुल दिक्कत है परेशानी। मतलब इस गांव में रास्ता न होने की वजह से बहुत काफी दिक्कत है। और आप लोग जानते हैं कि विकास का मेन जड़ होता है रास्ता, अगर सड़क नहीं रहेगी तो विकास होगा ही नहीं। क्या नाम है सर? तेज बहादुर गिरी। क्या रास्ता में क्या क्या दिक्कतें होती हैं? यहाँ रास्ता नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, जब जाते हैं तो बच्चे नाला नाली में गिर जाते हैं। आप जाएंगे तो कवर करेंगे तो पता चलेगा, कोई व्यवस्था नहीं है। थोड़ा दूर में रोड है, उसके बाद में प्रधान लोग जब भी आता है वोट मांगता है, उसके बाद फिर नहीं आता है। अच्छा प्रधान जी, तो जहाँ तक नक्शे में या चक्रोट है वहाँ तक जहाँ तक चक्रोट बनाए हैं वो भी मजबूरी में बनाए हैं, कोई परिस्थिति होगी उनकी मजबूरी में। 15 साल से प्रधान है वो, और वो चकबाहर है, आज तक जिंदगी में कभी रास्ता ही नहीं बना उसमें। अच्छा, ये कागज में चक्रोट है ही नहीं क्या इस गाँव के लिए? कागज में नहीं है, चक्रोट नहीं है उसमें। लोग के चकबाहर है। अच्छा, और यहाँ मुख्तार अंसारी भी आए हैं, अफयाल अंसारी भी आए हैं, सिबकतुल्ला भी आए हैं, और ये क्या नाम है कृष्णानंद जीवित थे तो वो भी आए थे, कहे थे कि हम बनवाएंगे इस रास्ते को। अलका राय भी कह रहे थे कि हम जहाँ तक कोशिश करेंगे हम बनवाएंगे। यहाँ तक कि एक जिला परिषद का इनका नाम है प्रेम कपूरा वाले, उनका क्या नाम है, राजेंद्र विधायक के लड़के हैं, कहे कि जिंदगी में हम पहली बार ऐसा काम करेंगे जो कोई नहीं किया, लेकिन आज जीत कर गए तो फिर आए नहीं। अच्छा, अभी वर्तमान में विधायक भी है? विधायक राजेंद्र विधायक हैं, वो इस समय नहीं है। उनके लड़के अखिलेश थे, जिला पंचायत यहीं से जीत कर गए हैं, और कहे कि हम बनवाएंगे इसको, लेकिन फिर दोबारा वो आए नहीं। जितने लोग आते हैं केवल वादा करके जाते हैं, और हम लोग उस वादा के मुताबिक सोचते हैं कि कम से कम ये भी तो कर दे कुछ, लेकिन कोई कुछ नहीं। पूजा यादव भी आए थे, कहे कि हम बनाएंगे, वर्तमान में है, लेकिन वो भी अभी तक कुछ उनका आज तक दर्शन भी नहीं हुआ। जो लोग आते हैं केवल वोट लेकर चले जाते हैं, ध्यान इस पर कोई नहीं देता है। 1 किलोमीटर हम लोग पैदल चल कर जाते हैं, साइकिल के अलावा यहाँ कोई साधन नहीं आता है। यदि किसी की तबीयत खराब हो गई तो एम्बुलेंस आएगा तो वहाँ उस गांव में आएगी, यहाँ से टांग करके हम लोग डिलीवरी वाली औरतों को 4 पर लेकर जाते हैं हम लोग। साइकिल पर अचानक रात में तबीयत खराब हुई तो बुलाना पड़ता है 2-4 आदमी को, किसी तरह से इसको उस पार ले चलिए। यदि विषम परिस्थिति होगी तो बाढ़ आएगी तो किसी तरह से नाव आती है, वो भी नाव आती है, तब तक चलती है। थोड़ा पानी रहेगा तभी चले जाएगा, या तो नाला में फेंका गया, इस साल फिर मिट्टी डाली गई है, लेकिन वो भी मिट्टी कम पड़ी है। इतना ही पड़ती है कि बाढ़ आए और फिर टूट जाए। ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं बरसात में, रास्ता ही नहीं है कि जाएं, और लड़के जाएंगे नहीं तो विकास होगा कैसे, शिक्षा आएगी नहीं, और जब तक शिक्षा नहीं है तब तक विकास होगा नहीं। तो आप लोग वोट क्यों देते हैं जब लोग आते हैं नहीं करते हैं? किस उम्मीद? भाई उम्मीद से, मजबूरी में, आखिर देना तो है। ये सरकार कहती है कि वोट देना आपका अधिकार है, वोट तो हम लोग देते हैं। इस बार इनको देखे, उस बार उनको देखे, कोई तो हमारी मदद करे, कोई तो हमारी बात को सुने, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब कि इनका एक उम्मीद होता है, विश्वास रहता है कि हम वोट करेंगे, शायद इस बार जिस प्रतिनिधि को चुनेंगे वो हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो भी जो है वादा से मुकर जाते हैं और खरे नहीं उतरते हैं वो अपने वादा पे। लेखपाल प्रधान कहते हैं कि चक्रोटे नहीं है तो हम क्या करें, ये भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। कोई ये भी एक जटिल समस्या है कि इनके गांव के लिए चक्रोट नक्शे में है ही नहीं। सबसे बड़ी कठिनाई तो ये है कि रास्ते के नक्शे में चक्रोट है ही नहीं है। तो चक्रोट अगर रहता तो प्रधान शायद फेंकवा देते, बनवा देते, लेकिन जब चक्रोटा नहीं है तो अब रास्ता कैसे बनेगा? तो अब तो अधिकारी लोग अगर चाहें तो चाँद पर भी
जब बन गया जगह तो फिर यहाँ का कौन सा पहाड़ काम है? वैकल्पिक व्यवस्था तो हो ही सकती है, सरकार प्रधान चाहते तो फेंका जाता है, लेकिन प्रधान चाहेगा तो क्यों नहीं हो। जिला एसडीएम भी आए थे अच्छा बीच में। ये बताइए कि चाहते तो फेंका जाता है। अच्छा रास्ता नहीं है और ये गांव जो है नक्शे में है कि नहीं? नक्शे में है, नक्शे में है, आप गूगल में सर्च करके देखिए, नक्शे में मिल जाएगा, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर रास्ता नहीं है। अगर प्रधान चाहता तो फेंका जाता, लेकिन वो भी चाहता नहीं है, संशोधन नहीं करता है रास्ते को। 15 साल से प्रधान है वो। कहाँ का रास्ता जी? मंदिर के पास तक ले चक्रोट है, उसके बाद नाले तक है, उसके बाद चक्रोट नहीं और है। वो बस्ती जो नहीं लगी है उधर 125 नंबर तक है, बीच में नहीं है। यानी कि अगर प्रशासन चाहे तो वो बन सकता है। बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था तो सरकार कुछ भी कर सकती है, ऐसे गाँव लेकिन में सरकार चाहे तो। चाहिए। अच्छा ये नदी है और बता रहे थे आप कि वहाँ तक चक्रोट है क्या? हाँ हाँ, उधर से जो कास फूटा है ना, वहाँ तक उस पार से सड़क आई है। सड़क यहाँ तक आ गई? हाँ हाँ, सड़क आई है, जो थोड़ा थोड़ा जो दिखाई दे रहा है वैसे ऐसे आ गई है, बिल्कुल करीब आर पर है, और इधर से इतना केवल है। यानी कि ये जो सामने आपको दिख रहा है काश, ये नदी का किनारा है और नदी के उस पार तक चक्रोट है और बस मात्र ये कुछ ही दूरी है। हमको लग रहा है कि 3 या 4 लट्ठा। अगर गांव के लोग सहमत होते, अगर आप लोग आते तो यहाँ भी चक्रोट बन जाता तो शायद आप लोग के लिए हाँ, यदि कोई किसी प्रकार की छलका पुलिया उलिया बन जाती तो हम लोग कम से कम इधर अटैच हो जाते। बगल में ही रोड है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए सर जी, इस गांव में आए हैं, पूरा 30-35 घर है और पूरे गांव के लोग इकट्ठा हैं। और यह कौन सा गांव है सर? ग्राम सौना का मठिया। सौना का मठिया। सौना का पूरा एक बार पूरा एड्रेस बताइए सर जी, नोट करेंगे शायद। ग्राम सौना का मठिया, पोस्ट नोनहारा भाला, जिला गाजीपुर, तहसील मोहम्मदाबाद। ब्लॉक मोहम्मदाबाद। तो ये गांव है और इस गांव के लिए रास्ता नहीं है और पूरे गांव के लोग जो है हर रोज जो है परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। और डेली अभी जैसे इस समय बरसात का टाइम है तो इस समय भी दिक्कत हो रही है आने जाने में। गेहूं के फसल के जब सीजन आती है उस समय फसल बो दी जाती है तो किसान लोग खेतों में सिंचाई कर देते हैं और आप लोग रास्ते में देख रहे हैं किस तरह से ऊंच खाल मेड़ है उसको पकड़ के आते जाते हैं। तो जो ये छोटे छोटे बच्चे विद्यालय जाते हैं इनको आने जाने में दिक्कत होती है। और इन्हीं को नहीं, इनके घर शादी विवाह प्रोग्राम कुछ भी व्यवस्था होती है, सभी लोगों को जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना धूप में पड़ता होती है। है शादी यहाँ, केवल धूप में होती है शादी, कटिया के बाद और बरसात से पहले। मई और जून जो भी कार्यक्रम होगा बाद में कभी कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, तो आप लोग के पास किसी के पास बाइक वाइक नहीं रहती है क्या? बाइक है किसी किसी के पास, लेकिन उसी गांव पर रखते हैं हम। अच्छा, दूसरे के घर रखते हाँ, उधर ही तो दूसरे घर रह जाता है, अपने घर नहीं, अपने घर नहीं आ साइकिल भी पाता लोग चढ़ के नहीं आ पाते हैं, साइकिल भी कंधे पर लेके आना पड़ता है, तो आ जाता है कूद फान कर किसी तरह। बाकी इस समय नहीं, तो कवर करेंगे। बारिश हो जाएगी इस तो समय साइकिल भी नहीं आएगी। देखिए बहुत दिक्कत है और पूरा गांव जो है आज इकट्ठे है लोग। आइए माता जी हैं इधर, इन लोग से भी जानते हैं थोड़ा बहुत। क्या नाम है माता जी आपका? लखमाती। क्या नाम है? लखमाती। अच्छा, आपके गांव में कितना दिन हो गल हुई रहा गांव में? अरे गाँव में भैया हम तो ढेर दिन को भैनी, हम अब का बता तो ये लोग अच्छा, जब से आप गांव में आले तब से यही तरह बा भैया। हाँ आपसे तो हमेशा वोट मांगे आओ तो हाँ, तो का कौन जा दे जब वोट ना लोग बनाई तो हमका का कौन जा बाबू। हाँ, ऐसा तो ना है कि कहत होखा लोग कि गौवा खातिर रास्ता है, झूठा कहत हो। ना ना ये सब ना भैया। देखिए रास्ता है या नहीं है और बड़ी दिक्कत होती है। क्या नाम माता जी आपका? श्याम दुलारी। अच्छा, गांव के रास्ता ना है ना? अरे ना भैया, और का समस्या माता जी? उहे रास्ते तो हमनी के लौकता, लइका न पढ़ता सा न लिखता सा, दुखो दाली दर पर घरे बैठल बन जा के ले न जाइ सा लइका बारिश से। तबीयत खराब जैसी तो और दिक्कत होती है। अरे भैया का लंगड़ता नहीं ले जाए वाला नहीं खेल रास्ता की लइका लेके जाइ। देखिए सभी लोगों को जो है एक ही दिक्कत है और रास्ता इधर देख रहे हैं, ये तो थोड़ा आपको ठीक दिख रहा है, इस पे थोड़ा आ जा रहे हैं, लेकिन आगे जाने के बाद जो है बिल्कुल जाने लायक है ये नहीं है। पूरे गांव के लोग थोड़ा सा आइए हम अंदर उधर भी दिखाते हैं। गांव में तो कुछ व्यवस्था बना है लग रहा है। क्या कहते हैं चाची? क्या कहते माता जी? कहतनी है कि एक बेर औरी यही तरह भइल रहे, पुल पर खड़ा होकर आदमी इतना पानी में खड़ा रहलन, लेकिन ई जाए ना पावल, वो सरकार की है दबा दी हम लोग। नहीं दबाव वाली बात ना, जो भाई समस्या बात तो हम लोग के तो दबौले से दबी समस्या ही। तब हमन के का करिए भैया, है अपनी खेत में सड़क इतना दूर है, पुल बनवावल बाटे जे कम से कम बाहरवा निकल जाई न तो इतना पानी में बूढ़त ढहत केहू तरह जात रहल आदमी। लड़की के हमारा लड़का होके के रहे कुंडा में
नाई ना आयल कुंडा में चारू पार धोके या कैसहू आदमी हेलकावत त लेके गए। वो गाजीपुर जा में लड़का मर गई आ लड़की बहुत बेहाल हो गई। लेकिन का करी जा, बतियावे के तो सब बतियावता, हमनी के बुद्धि फेल बाए नगरी में आके। गाजीपुर में ई दशा बा। हाँ, साना के मठिया में। बताइए, गाजीपुर में एक ऐसा गांव जहां जो है सभी सुविधाओं से वंचित गांव, और यह एक आप फिल्म देखे होंगे मूवी जिसमें उस गांव का नाम नक्शे में नहीं था, लेकिन वो गांव के जो कलाकार थे, फिल्म के जो अभिनेता थे, उन लोगों ने उस गांव को नक्शे में दर्शाने के लिए क्या से क्या किया और जो है किस तरह से वो ठोकरें खाए। आप लोग मूवीज को देखे होंगे और लास्ट में जो है उस गांव का नाम जो है नक्शे डाला गया। तो उसी तरह यह गांव तो नक्शे में है, लेकिन इस गांव के लिए रास्ता नहीं है। तो आज ये लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कि अभी भी कुछ होगा, और हमें लग रहा है कि फिर से यहाँ पे कुछ लोगों को कुछ करना होगा, तभी शायद जो है रास्ता बनेगा। जिस तरह से अठाठा गांव की घटना हुई है, कहीं ऐसा घटना नहीं यहाँ पे घट जाए। इसलिए हम प्रशासन से कहना चाहेंगे कि समय से पहले ही इन गाँव के लिए, इन लोगों के लिए रास्ता की व्यवस्था किया जाए, रास्ता बनवाया जाए, और चक्रोट ही बन जाएगा जिससे बहुत आसानी से लोग आ जाएंगे। हाँ, रास्ता के लिए बहुत यहाँ पर जी क्या कहते हैं? का कहलिए, रास्ता के जो है दिक्कत है, यहाँ बहुत परेशानी है। अभी डिलीवरी हो जाता है तो भी यहाँ चारपाई पर सुता के 4 आदमी टांग के ले जाता है, वहाँ तो कोई साधन से ले जाता है हॉस्पिटल, चाहे जहाँ भी ले जाना होता है। रास्ता के यहाँ बहुत परेशानी। विधायक लोग, प्रधान जी लोग आवे तो आप लोग उनसे कहल जाला कि विधायक का प्रधान सब है तो चोरवा बा, चोरा के जन जो बाटे तो आता है, वोट ले लेता है, जब जीत जाता है तो इसमें झांकने नहीं आता है। लेखपाल आई बड़ अधिकारी डीएम एसडीएम साहब कभी गांव में आल हुआ कि नहीं? नहीं, वो लोग आते तो शायद उन लोग को मालूम होता कि गांव में कैसे जाएगा। लेखपाल तो आवे, लेकिन डीएम और बड़ अधिकारी लोग यहाँ नहीं आते हैं कभी भी। डीएम भी आया था जो है बाढ़ में परसाल, तो वो जो वहाँ से गांव में इधर घूम रहे हैं, वहीं से अपना देख के चला गया। तो भूसा और राशन बंटवाने के लिए इस गांव में बोल के गए, वो भी नहीं बटाया। चलिए, समस्या बहुत है, और बस मेन इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है रास्ता की। अगर रास्ता बन जाता तो इन लोग का विकास शायद हो जाता, इनके घरों तक गाड़ी आने लगती, इनके सारी व्यवस्था जो है इनके घरों तक आने लगता। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। फिर हम दोबारा आएंगे, इस गांव से जो भी समस्या होगा मैं दोबारा दिखाने के लिए आऊँगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाद में 5-6 महीने के बाद विजिट करूँगा जरूर एक बार। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्या कर रहे हैं? जिला एसडीएम भी यहाँ आए थे, यहाँ एसडीएम आए थे, बाढ़ के दौरे में आए थे। वो उस बस्ती पर आए थे देख के पीड़ित में भूसा गिरवाए, पशुओं का चारा सब नष्ट हो गया था। लेकिन आकर के बहुत कुछ सुविधा देंगे, लेकिन कुछ बाद में कुछ नहीं कह के चले गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो जिला एसडीएम का ये हाल है, तो और आने वाले उनके नीचे पीढ़ी वाले क्या कर सकते हैं? ब्लॉक एसडीएम भी आए थे, सब लोग आए थे यहाँ दौरे में आए थे। क्या कहना चाहेंगे आप? डीएम साहब भी देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? उनसे यही गुजारिश है, हमारी सिफारिश है कि इस बस्ती के लिए रास्ता का व्यवस्था किया जाए, किसी तरह रास्ता का निदान किया जाए। पानी आया है यहाँ पर, पानी तो इस साल अभी कुछ कम है, तो हर साल आ जाता है पानी। नलका का देखिए, चारों तरफ से नदी है, और एक मतलब कि आपको मैं नक्शे में दिखा दे रहा हूँ कि यह गांव कहाँ है, वो देख लीजिए वीडियो में। ये चारों तरफ से नदी है, और सामने से एक तरफ से निकलने का एक रास्ता है, और वो भी रास्ता है नहीं, केवल डांड मेड़ पकड़ के जाते आते हैं लोग। और वो भी जिसका खेत है वो अपना खेती करते हैं, तो उनकी फसल नुकसान होती है, तो वो लोग भी जाहिर सी बात है कि बिगड़ेंगे ही। तो काफ़ी दिक्कत है, और हम चाहेंगे कि इस गांव के लिए आप लोग कुछ करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।